विषय में आपसे बात करेगा। हालेलुया। लेकिन वो कैसे करता है? ये तो मानने वाला नहीं है। इसको कुछ ऐसा चीज दिया जाए, इसी उसको ऐसे वचन की कसौटी पर कसा जाए ताकि ये इस स्थान से हिल डुल ना सके, ये इस परिस्थिति से हट ना सके। अगर ऐसा करेगा तो ये कर नहीं सकता इस काम को, और मुझे इसको इस मोमेंट से गुजारना चाहिए, मुझे इसको इस परिस्थिति से ले जाना ही है ताकि मैं इसके लिए बहुत बड़े आशीष का पिटारा करूं। हालेलुया। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? कम ताली बजती है, तेरी नाम की महिमा। सुन रहे हैं? भोजन के विषय में बोलता है। चलिए गौर वचन में जाते हैं। योना की पुस्तक उसका 1 और 2 पद। योना नबी की पुस्तक अध्याय 2 पहली आयत और दूसरी आयत को पढ़ने में मिलकर है। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। सुनो, 1 पद से पढ़ो। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अच्छा, 17 पद को पढ़ो तो थोड़ा सा। दूसरा का 17 नहीं, 1 का 17 16 17 पढ़ो। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत भय माना और उसको भेंट चढ़ाई। सुन रहे हैं? क्या चढ़ाई? भेंट चढ़ाई। और आगे? और मन्नतें मानी। अन्य जाति लोग थे वहां जहाज में, जब योना को फेंक दिया गया समुद्र में, लहरें इतनी तेज थी, अथाह सागर में योना नबी को फेंक दिया गया। फेंक देने के बाद मनुष्य ने यहोवा का भी बहुत भय माना और मन्नतें भी मानी और भेंट भी चढ़ाई। और 17 पद में क्या लिखा है? यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था। यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले। कि योना को क्या करे? निगल ले। और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। मछली के पेट में कोई भी चीज जाने से पचेगा कि नहीं पचेगा? पच जाता है ना। लेकिन सोचो जरा सा, परमेश्वर का एक नबी, परमेश्वर जब कभी करता है किसी की जिंदगी में तो महान काम करता है, छोटा मोटा काम नहीं करता। योना को भी परमेश्वर ने इस रीति से तैयार किया था। 3 दिन 3 रात मछली के पेट के अंदर रहा। आज तक किसी इतिहास की घटना ऐसी नहीं थी। ऐसा कोई पत्थर नहीं बना जो सिर्फ उसमें नाम लिख दिया जाए और तैरना शुरू हो जाए। उस समय पढ़ा लिखा जमाना ही नहीं था, तो कहां से लिखना आ गया जी। ऐसा कोई सेतु बांध नहीं बना जो नाम लिख करके सिर्फ बांध दिया जाए। तो आज क्यों नहीं होते? लेकिन आज भी होता है ये मछली के पेट वाला काम। हालेलुया। क्योंकि उसी यहोवा परमेश्वर ने सी के मुंह के बंद कर दिया और सी के मान से भी दानियल को जिंदा निकाल दिया। हालेलुया। और उसी परमेश्वर ने सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी से निकाल दिया। हालेलुया। उसी परमेश्वर ने लाल सागर को डुबा करके स्थल पार करा दिया। उसी परमेश्वर ने मिस्र देश में 10 चमत्कार करके मिस्रियों को मारकर इस्राएली प्रजा को, अपने खुद की नीच प्रजा को निकाल दिया। अगर वचन नहीं मिला है तो पढ़िए योना की पुस्तक उसका 2 अध्याय से। अब लिखा है ना, पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। क्या करता रहा? 3 दिन और 3 रात। वो चल सकता था क्या जी? नहीं। वो हिल सकता था क्या? वो डुल सकता था क्या? कि कुछ कर सकता था? मछली के पेट में अंधेरे स्थान में है, जहां भी टटोलता मछली का पेट, पैर में मारता तो मछली का पेट, देखता तो अंधेरा। क्या दिखाई देता उसे? कुछ दिखता क्या? नहीं। मछली के पेट अंदर में है, वहां लाइट मिलेगा, रोशनी मिलेगी, दिन का उजाला मिलेगा, खाने को मिलेगा, भोजन पानी मिलेगा। क्या था जी? सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ अंधेरा। मछली की दीवार छूने से थोड़ा सा गिच सा लगता था, होगा ना। इधर भी छुए, उधर थोड़ा सा नरम, इधर थोड़ा सा नरम,
ये क्या परिस्थिति में डाल दिया ये हुआ परमेश्वर, मछली के पेट में डाल दिया है। किसके पेट में? मछली के पेट में। अरे कोई भी चीज वो निगल जाता था मछली 3 दिन रात में, क्या होता चीज? पच जाता था, पच जाता, उसके मल द्वार से निकल जाता। लेकिन परमेश्वर का अनोखा काम देखो, जब भी करता है वो अद्भुत काम करता है। आमीन आमीन। अब आगे पढ़ो। 3 जल जंतु के पेट में रहा। 3 रात दिन यीशु मसीह ने कहा, योना नबी 3 रात दिन जल जंतु अर्थात मछली के महामत्स्य के पेट में रहा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। किसके भीतर रहेगा? पृथ्वी के भीतर रहेगा। तभी तो वो परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। सबने मौत से हार, लेकिन यीशु मसीह मौत पर विजय हो गया। आमीन आमीन। एक ऐसा परमेश्वर जो असंभव को भी संभव बनाने वाला, एक ऐसा परमेश्वर जो कठिन परिस्थितियों को नॉर्मल बनाने वाला, एक ऐसा परमेश्वर रोग बीमारी किडनी लीवर सब फैल हो रहा है तो उसको सिर्फ रिन्यूअल करने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। रायगढ़ के हॉस्पिटल में चेकअप कराया था 6.7% डैमेज। मुल्ला जाकर हॉस्पिटल में चेकअप कराया तो सिर्फ 1.5% डैमेज। हालेलुया। आमीन। वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक। आमीन। जहाँ मनुष्य सोचना बंद करता है वहां से परमेश्वर सोचना आरंभ करता है। हालेलुया हालेलुया। जिस जगह से परमेश्वर काम करना आरंभ करता है, मनुष्य की सारी आशाएं समाप्त हो जा रहती है, मनुष्य की सारी उम्मीदें खत्म हो जा रहती है। मनुष्य अब कुछ भी सोच नहीं सकता, उसके आगे क्या होगा उसको नहीं पता। ठीक है, वहां पर असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर उठ खड़ा होता है ताकि वो परमेश्वर कहलाए। आमीन आमीन। आगे पढ़ो। उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने कहा। वाह, उसी दशा में प्रार्थना करना और मन्नत मानना, प्रभु जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब 7 दिन का फास्टिंग रहूंगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तेरे लोगों को खाना खिलाऊंगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो अपने घर में प्रार्थना धूमधाम से कराऊंगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसे मन्नत मान के उसे प्रतिदिन पूरी करने की आवश्यकता है। आप मन्नत मानो और परमेश्वर का चमत्कार देखो, आप उसके अनुसार करना शुरू करो और चमत्कार देखना शुरू करो। बोलो, हमारे घर में सारे लोग परेशान करते, प्रभु अगर परेशान करना छोड़ दे तो 1 सप्ताह क्या मैं 3 दिन में यहाँ पर मीटिंग करूंगा। आमीन आमीन। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कहो ना, परमेश्वर को आकाश और पृथ्वी करता है, आपके लिए नहीं करेगा क्या? जब वो मेरे लिए करा, जब योना के लिए करा, जब अय्यूब के लिए करा, जब दाऊद के लिए किया, क्या आपके लिए नहीं करेगा? हालेलुया हालेलुया। दोष लगाऊंगा, लाजर को तुझे जिलाया, मुझे छोटे से घाव को चंगा नहीं कर पाएगा, तो तू दमदार परमेश्वर नहीं है। लेकिन वो ऐसा होना उसका होना है। हालेलुया हालेलुया। अपने काम में, अपने नाम में, अपने सब में महान है। आमीन आमीन आमीन। आगे बढ़ो। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। अच्छा सुनो, अच्छे अवस्था में रहते हैं तब हम हंस खाकर। देखिए, जब अच्छा था दाऊद, उसने लोगों की परवाह नहीं की, तन मन से नाचा उसने, नंगा हो गया, उसके बावजूद पता नहीं उसको। उधर मीकल नाम की लड़की उसको बोल रही थी, अरे राजा दाऊद बावला हो गया था। उसने बोला, अगर मैं परमेश्वर के लिए इससे और बदतर हो सकता तो हो जाऊंगा। आमीन आमीन। आपको लोगों की डर नहीं, दाऊद जैसा लोगों की डर नहीं होना चाहिए। उसका धोती खुल गया, उसका बागा खुल गया, लेकिन उसको होश नहीं खुल गया, वहां में लीन था। हालेलुया हालेलुया। लोग गाली दे रहे, लोग गलत कर रहे, लोग उंगली उठा रहे, लोग शराब दे रहे, लोग क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं होना चाहिए। आप यहोवा में लीन रहो। आमीन आमीन। बचाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। संधा करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। भोजन देने वाला कौन है? यहोवा ही। सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा ही। तो फिर डरने की क्या बात है? यीशु मेरे साथ है। हालेलुया बोलते हैं ना।
और ये डरने की क्या, वो तो उसके लिए जी फिल्मों में है जी, हकीकत में ऊपर वाला अपने साथ है। हालेलुया। क्या बोलता है उसमें, मैंने संकट में पड़े हुए, किसमें पड़े हुए, संकट में पड़े हुए। आप कभी रोग संयम पड़ते हैं, आप कभी बिस्तर में पड़ते हैं, आप कभी बुखार में पड़ते हैं, जब आप कभी नाना प्रकार की बीमारियों से गुजरते हैं, तो आपको परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। हालेलुया। किसको पुकारने की आवश्यकता है, परमेश्वर को। बोलते हैं करके गवाही देते यहाँ पर कोई नहीं थे, फोन नहीं लगा पास्टर का, फोन नहीं लगा ब्रदर का, तो मैंने खुद बिस्तर में पड़ के प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुनकर मुझे क्या कर दिया। हालेलुया। ठीक है, संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर ले पाएगा। ये भी समाप्त हो गया लग रहा है। Bluetooth mode. हालेलुया। हालेलुया। आवाज से ये भी दब जा रहा है, तो पढ़ो। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। और उसने क्या कर ली, मेरी सुन ली। और उसने मेरी सुन ली। आमीन। आपकी सुनी कि नहीं सुनी, सुनी है। तू न सुने तो तू ना बोले तो कौन बोलेगा, तू ना सुने तो कौन सुनेगा, तू ना बोले तो कौन बोलेगा। सुनिए मेरी पुकार, यीशु, सुनिए मेरी पुकार, यीशु। हालेलुया। गीत गाते हैं ना कई बार, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया। हालेलुया। दुआ सुनता है कि नहीं, सुनता है। लेकिन दुआ ही ढीला है और धुआं लग रहा है तो कहां से सुनेगा जी। नहीं, समझ में आ रहा है, आपकी दुआ को आग बबूला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आग बबूला होना चाहिए। अच्छा सुनिए, एक पिछले दिनों में फोन आया, क्या आया, फोन आया, पत्नी मान रही है, जम्मू कश्मीर में थी, 10 साल बाद आई है, चमत्कार हुआ वहां पर, उसका बेटा 6 महीने से पढ़ने नहीं जा रहा था, स्कूल नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ बताया गया मेरे को। उन्होंने बोला भैया प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दिया। उसका बाप सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं उसको, टीसी कटवाने के लिए स्कूल चला गया था, स्कूल के गेट में पहुंचा था, प्रार्थना पहुंच गया पहले उधर, परमेश्वर का चमत्कार पहुंच गया, और रिटर्न यू टर्न मारा और उसके बाद में चमत्कार हो गया। बोलता फिर पढ़ना शुरू कर दिया वो। हालेलुया। 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 हमने वही मन्नत मानी कि जिस परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना किया है मैं उसको देखने जाऊंगी, और आज उसको देखने आने नहीं दे रहे हैं। उसका पति इतना ज्यादा विरोधी हो गया कि वहां पर यीशु के नाम से उसको क्या कर रहा है पता है, आग बबूला हो जा रहा है, मार रहा है, बच्चे को पीट रहा है, पत्नी को पीट रहा है। क्या खराबी है भाई यीशु मसीह को मारने में, कुछ खराबी है, नहीं है? नहीं किसी का चोरी करते हैं, नहीं कोई अपराध करते हैं, नहीं किसी का लूट खसुट करते हैं, नहीं, कि भले चंगे होकर जाते हैं, भले चंगे होकर जाते हैं। आशीष पाके जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कल परसों फोन आया कि भैया ऐसा ऐसा बात हो रहा है, इसके जाने से पहले, और सुनो कल क्या हुआ। कल के डेट में वो व्यक्ति रेलवे स्टेशन चला गया टिकट कटाने के लिए, आज ही हम चले जाएंगे, बार बार तुम लोग यीशु 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 बोल रहे हो, ये क्या करेगा। वो इतना क्रोध में गुस्सा में आकर के टिकट काउंटर में चला गया रेलवे स्टेशन में, और सुबह से शाम हो गया वापस नहीं आया। मैं बोला रुको पहले, मैं प्रार्थना कर दे रहा हूँ, उसका दिमाग बुद्धि सब क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। उससे पहले कुछ मत करना, आप लोग सब मिलकर दुआ करो, मैं भी इधर प्रार्थना कर रहा हूँ। और चंद शब्दों में प्रार्थना कर दिया और अभी तक टिकट कैंसिल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। 20-25